हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रश्मि कॉमर्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th के अकाउंट का चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, अच्छा ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इन तीनों का मतलब आप लोग को बताया हुआ है ना। सम बेसिक टर्म्स में आप लोग को इन सब की मीनिंग पता चल जाएगी। एसेट्स, ठीक, एसेट्स मतलब हमारी सारी संपत्तियां जिसको बेचने के बाद आप लोग को भरपूर पैसे मिलते हैं, ठीक। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको कैपिटल की नीड होती है। और ये है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? दायित्व। दायित्व मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब आपने कहीं से लोन लिया है, आपको उस पैसे को फिर वापस रिटर्न करना है, ये आपकी लायबिलिटीज है, ठीक है। तो हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होगा वो कैसा होगा कि आपका एसेट साइड और आपकी जो ये साइड है, ठीक है, वो दोनों बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये जब हम लोग अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप लोग को क्लियर होता जाएगा। दोनों तरफ का जो आंसर है, टोटल जो है वो बिल्कुल मैच करता होना चाहिए। अगर वहां पर अगर वो मैच नहीं करेगा, इसका मतलब है कि आपका जो रिकॉर्डिंग किया आपने, जो ट्रांजैक्शन किए हुए वो सारे रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप लोग का फॉर्मेट कैसा बनेगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सीरियल नंबर, सेकंड में आ जाएगा आपका ट्रांजैक्शन। अब इस वाले साइड में आप लोग लिखोगे एसेट्स। आपका जो जो चीज एसेट्स होता है वो इक्वल्स टू लायबिलिटीज और आ जाएगा आपका कैपिटल, ठीक। फिर से एक बार फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मीन्स जितने भी ट्रांजैक्शन आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, तो वो नंबर हम यहाँ लिखते जाएंगे। ट्रांजैक्शन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ पर आएगा वो नेम, प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ऐसा, ठीक है। फिर है आपका एसेट्स। जितने भी चीजें आपकी एसेट्स होती है वो सारी चीजें यहाँ आती जाएगी, जो चीजें लायबिलिटी होती है यहाँ आती जाएगी, और ये कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जब थ्योरेटिकल उसमें बताई जाती है तो समझ नहीं आता है ना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है, फॉर्मेट के भी मार्क्स रहते हैं एग्जाम में। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जिसमें फर्स्ट बोला है प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सीरियल नंबर डालिए फर्स्ट, यहां पर लिखोगे प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब देखिए, प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मतलब ये क्या हो जाएगा? कैश इक्वल्स टू कैपिटल। आपका हर जो ट्रांजैक्शन होगा उसकी फर्स्ट एंट्री ऐसी ही जाएगी, कैश इक्वल्स टू कैपिटल, ठीक है। कितने रुपए से वो स्टार्ट कर रहा है? 40,000 रुपीज वो अपने बिजनेस में लाया हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन का फर्स्ट जो रहेगा वो इस तरीके से ही आप लोग को लिखना है, कैश इक्वल्स टू कैपिटल। अब देखिए, आपका कितने रुपए लाया है? 40,000। आपका एसेट्स भी 40,000 है, इक्वल्स टू के बाद कैपिटल, ये भी 40,000 है, दोनों मैच कर रहा है, ठीक। इस तरीके से ये मैच होना चाहिए। अब आ जाओ आप सेकंड में। सेकंड बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक। अब जो जो चीजें हम ऊपर में लिखे हुए थे वो सारी चीजें नीचे रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो ये कैश का कैश आ जाएगा प्लस, अब क्या क्या न्यू चीजें आ रही है वो साथ में जोड़ती जाएगी।
पुरानी जो चीजें हैं वो भी आती जाएगी और न्यू जो चीजें हैं वो साथ में जोड़ते जाएगी। ठीक है, तो कैश का कैश हम ले लिए। यहाँ पर नया क्या आ रहा है, परचेज गुड्स। अगर हम परचेज किए हैं किसी गुड्स को तो वो गुड्स आएगा ना, आपके पैसा देकर उस चीज को खरीदे हो तो वो चीज तो आपके पास आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर गुड्स क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ आप गुड्स लिख सकते हो, या और अच्छा आप इस क्लास 11th में आ चुके हो, गुड्स की जगह में आप इसको स्टॉक कर लीजिए। ठीक है, गुड्स को ही स्टॉक बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिए कैश प्लस स्टॉक, ठीक है, इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक, अब देखिए कैश आपके पास कितना है, 40,000 रुपए कैश है। ये क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश देकर उन्होंने किसी गुड्स को खरीदा है। कितना कैश दिया है, तो 4,000 रुपए उन्होंने दिया। अब आप लोग मुझे बताइए, आपके पास 40,000 रुपए है, आपने 4,000 रुपए देकर किसी गुड्स को खरीद लिया, तो आपके पास क्या अब भी 40,000 रुपए ही बचेंगे? नहीं। अब मेरे पास कितना बचा, तो 36,000 रुपीज मेरे पास बचा। ठीक है, अब कितने का स्टॉक मेरे पास आ गया, मतलब कितना रुपए का सामान मैं खरीदी तो मेरे पास आ गया पूरे 4,000 रुपए का। तो 4,000 का जो गुड्स है वो मेरे पास आ गया, और ये पुराना कैपिटल मेरे पास है 40,000 रुपए। हमेशा ही आपका ये साइड और ये साइड मैच करता रहना चाहिए। चलिए देखते हैं मैच कर रहा है नहीं। 36 और 4 कितना होता है, 40 होता है, तो ये हो गया आपका 40,000 और ये हो गया आपका 40,000। जी हाँ, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। थर्ड बोल रहा है परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब आपने एक मशीन खरीदा है कैश देकर। ठीक है, पुरानी चीजें वापस लौट आएगी, नई चीजें जुड़ जाएगी। तो कैश का कैश हम ले लेते हैं, स्टॉक का स्टॉक, पुरानी चीजें हम ले लेते हैं। बट यहां पर क्या बोल रहा है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। आपने एक मशीन खरीदा है कैश में, तो मशीन आ रहा है, आप खरीदे तो वो मशीन आपके पास आएगा। तो यहां पर लिखिए मशीन। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, तो पुराना कैपिटल कैपिटल ले लेते हैं। कैश, मेरे पास अभी कितना कैश है, ऊपर देखिए ये 36,000 रुपीज मेरे पास अभी बचा हुआ है ना। मैंने मशीनरी खरीद ली है, कितने रुपए की, मैंने मशीनरी ले ली है, कितने रुपए की, पूरे 10,000 रुपए की। अब 36,000 रुपीज मेरे पास था, अब मैंने 10,000 का मशीन खरीद लिया है, तो क्या अब आप बताइए मेरे पास 36,000 ही बचेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तो, मेरे पास 36,000 रुपए थे, 36,000 रुपीज थे, उसका 10,000 का मैंने मशीन खरीद लिया है ना, तब मेरे पास तो 10,000 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 26,000 रुपीज बचेगा। स्टॉक कितने का है, पहले से मेरे पास 4,000 का है। मशीन, मैंने अभी न्यू मशीन ली, कितने की ली, 10,000 रुपए की ली। और कैपिटल कितना है, 40 का 40। चलिए टोटल करते हैं, देखते हैं सही होगा या नहीं। ठीक है, 26 और 4 कितना होता है, 30, 30 और 10 40। तो यहां लिखो 40,000 और ये आ जाएगा आपका 40। जी हाँ, दोनों मैच किया, सही है। ठीक है, चलिए आ जाइए फोर्थ में। फोर्थ क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहां पर आप ध्यान देना है ना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने खरीदा तो है गुड्स, मतलब कि अब देखिए परचेज गुड्स मतलब मैंने गुड्स को खरीदा है। कितने, पहले का गुड्स मेरे पास कितना था, 4,000, और भी मैंने खरीद लिया, गुड्स तो बढ़ेगा, लेकिन कैसे खरीदा है, क्रेडिट से। क्रेडिट मतलब
उधार से, मैंने उसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया है। मैंने दुकानदार को बोल दिया है कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं आपको बाद में देते रहूंगी, फिलहाल मेरे को जरूरत है, आप मेरे को गुड्स दे दो। ठीक है, तो मैंने जो गुड्स है वो खरीदा है, बट किसमें? उधार में। तो ठीक है, पुराने चीजों को एज इट इज लिखते हैं और न्यू चीजों को जोड़ते जाएंगे। कैश का कैश लिखेंगे, स्टॉक का स्टॉक लिखेंगे, मशीन का मशीन लिखेंगे, कुछ भी चीज हटाना नहीं है। ठीक है, अब देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आप जो है आप उसको क्रेडिट में खरीदे हो, है ना, उधार में खरीदे हो। यहां पर क्या है? कैपिटल का कैपिटल। अब एक बात बताइए, आप कर्जदार हुए, आप किसी चीज को अगर उधार में खरीदते हो तो आप कर्जदार हुए, है ना, उधार लिए हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। कोई चीज को उधार में खरीदा जाए उसको बोला जाता है क्रेडिट, और जो खरीदार है उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। और जो क्रेडिटर है वो लायबिलिटी में आया है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर का उत्तरदायित्व है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसके पास पैसा आए तो वो दुकानदार को रिटर्न करे, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हम इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, ना कि एसेट साइड में। देखिए, अब ये जो गुड्स है ना, मैंने इसको क्रेडिट में खरीदा है, उधार में, पैसा इसके बदले में मैंने नहीं दिया। तो आप बताइए पैसा कम होगा क्या? नहीं, क्योंकि पैसे तो मैंने दिए ही नहीं है ना, मैं तो उसको बोली हूँ कि मैं बाद में दूंगी। स्टॉक पहले मेरे पास कितना था? 4000 का था, और अभी मैंने लिया है 2000 का। और अब आप एक बात बताइए, उधार में खरीदो चाहे पैसा में खरीदो, परचेज किए हो तो गुड्स तो आएगा ही आएगा, है ना, गुड्स तो बढ़ेगा ही। पहले 4000 का था और अभी 2000 का क्रेडिट में और खरीद लियो तो मेरे घर 2000 का और आ गया, तो मेरे पास टोटल कितने हजार का गुड्स हो गया? 6000 का हो गया। अब आप उधार में खरीदो चाहे पैसे देकर खरीदो, गुड्स आपके पास आ रहा है, मतलब उसकी एंट्री आपको करनी है ना। तो ये 6000 हो गया। मशीन का मशीन फिर से लिख दो, कैपिटल 40 का 40 लिख देंगे। क्रेडिटर कितने हजार से आप दायित्व है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न करने की, तो 2000 से। ठीक, चलिए टोटल करते हैं। 26 और 6 कितना होता है? 32। 32 और 10 है ना, कितना होता है? 42 हो जाएगा। 42,000, ये 40,000 और 2 कितना हो जाएगा? 42,000। दोनों मैच कर रहा है? हाँ, ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट है 5th, ये बोल रहा है पेड सैलरी। हमेशा ध्यान रखना, पेड सैलरी, पेड रेंट, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट आता है ना, तो आपका कैश के साथ तो कम होगा ही, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका कैपिटल से भी वो कम हो जाएगा। ठीक है, हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, कैश तो जा रहा है, साथ ही हमारा कैपिटल भी वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। तो जो चीजें जैसे लिखी है सेम टू सेम आप लिख दीजिए, कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीन, कैपिटल प्लस क्रेडिटर, कुछ भी हटेगा नहीं, और आप उसको अलग से शो नहीं करोगे सैलरी या रेंट को, आप कैश और कैपिटल से माइनस कर देना। 26,000 रुपए मेरे पास कैश था, मैं सैलरी कितना पेमेंट कर रही हूँ? 500 का। ठीक है, तो 26,000 में अगर मेरा 500 गया तो कितना बचेगा? 25,500, है ना। स्टॉक कितने का है? 6,000 है। मशीनरी कितने का है? 10,000 का है। क्या बोली थी? सैलरी और रेंट का कंसेप्ट आता है तो आपको कैश से भी कम करना है और कैपिटल से भी कम करना है। 40 में 500 गया तो कितना हो जाएगा? 39,500, और क्रेडिटर है आपका 2000, है ना। चलिए प्लस करते हैं, 25,500 और 6,000 और 10,000, तीनों को प्लस करते हैं, देखते हैं कितना आता है ना। 25,500, 6,000 और 10,000, ये आ रहा है आपका 41,500 एसेट साइड में। ठीक है, और आपका लायबिलिटी साइड में 39,500 और 2,000, 39 और 2 कितना होता है? 41,500। थोड़ा जगह नहीं है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। चलिए मतलब मैच करते हैं, 41,500,
500, दोनों में इक्वल आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैच कर रहा है अपना 40 40 40 40, ये भी 40 40, 42 42, 41 500, 41 500। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन में सेम ऐसा कंसेप्ट आपको करते जाना है। ठीक, आप लोग नोट करेंगे तो जल्दी नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 4 ही दिया है, जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट बोल रहा है एक्स बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पैसा देकर वो एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। पहली एंट्री हमेशा क्या होगी, कैश इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक है, कितना रुपए ला रहा है, 20,000 ला रहा है, लिख दो 20,000 20,000। ठीक हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकंड बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, यहां लिखो परचेज्ड गुड्स, तो क्या आपका परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। अब इन बातों को समझना, परचेज गुड्स ये तो ठीक है कि हमने किसी गुड्स को परचेज किया, मतलब पक्का हमारे पास स्टॉक आएगा, है ना। बट ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम वाई, वाई मतलब एक्स वाई जेड, कोई ना कोई पर्सन होगा ये, है ना। और जब आपको किसी पर्सन का नेम दे एक्स वाई जेड ऐसा कुछ बोले, इसका मतलब क्या है कि ये मैंने उधारी लिया है। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने किया होगा ना, ये मैंने उधारी से लिया है, उधार लिया है। ठीक, तो वाली एंट्री हो जाएगी। इसके पहले हम लोग किए थे क्रेडिटर, तो वाली एंट्री यहां पर जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, कैश का कैश आ जाएगा, गुड्स के लिए हो तो ये स्टॉक आ जाएगा, कैपिटल का कैपिटल आ जाएगा, प्लस वाई से मैंने उधार में लिया है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस क्रेडिटर। ठीक, कैश। अब आप बताओ, आप किसी गुड्स को उधार में खरीदोगे, 5,000 का गुड्स है और उसके बदले में आपके पास 20,000 रुपए है, तो आपका पैसा डाउन होगा, बढ़ेगा या कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप उधार में लिए तो आपके पैसे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा का 20,000 का 20,000, स्टॉक मैंने लिया है 5,000 का, तो 5,000 का स्टॉक मेरे पास आ गया। कैपिटल कितना है, 20,000, प्लस क्रेडिटर, मैं कितने के लिए कर्जदार बन गई, 5,000 के लिए मेरे को वापस करना है ना। चलो मैच करो, कितना होगा ये 25,000, इधर कितना होगा 25,000। ठीक है, इक्वल आ गया। अब थर्ड, सोल्ड गुड्स टू जेड। ठीक, कॉस्टिंग रुपीज 18,000, सॉरी 1800, 1800 रुपए में वो गुड्स को खरीदा था, जिसको आज के डेट में वो बेच रहा है 1,500 रुपए में। अब आप बताओ, आपका गुड्स था, आपके पास कोई सामान था जिसको आप 1,800 रुपए में खरीदे थे और आज उसको 1,500 रुपए में बेच रहे हो, फायदा हुआ कि घाटा हुआ? ऑब्वियसली बात है घाटा हुआ यार, 300 का घाटा हो गया मेरे को, तो है ना। तो 300 का घाटा हुआ तो मेरे कैपिटल में वो माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए, सोल्ड गुड्स टू जेड, ये जो जेड है ना, नाम दिया हुआ है, इसका मतलब पक्का क्या है कि वो मेरे से उधार में खरीदा है। अगर यहाँ पर बोलता सोल्ड गुड्स सिर्फ, तो ये क्या होता 1800 में, मतलब कि वो मेरे को पूरा का पूरा पैसा दे दिया है। लेकिन ये बोला सोल्ड गुड्स टू जेड, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो सामान है उसको उधार में बेचा है, वो मेरे को बाद में पैसा लाकर देगा। ठीक है, तो ठीक है, कैश का कैश लिखते हैं, स्टॉक का स्टॉक आएगा। अब मैंने दिया है उसको गुड्स उधार में, अगर आप किसी को उधार में देते हो तो आपको बोला जाता है देने वाला, जिसको अपन क्या बोलते हैं अकाउंटिंग भाषा में, डेटर। और जो डेटर होता है उसको हमेशा किधर लिखते हैं, एसेट साइड में, और क्रेडिटर लेने वाला, पाने वाला, उसको अपन किस साइड में शो करते हैं, लायबिलिटी में। ठीक है, हमेशा याद रखना, डेटर मतलब देने वाला हमेशा किधर आएगा, एसेट्स में आएगा। ऐसा क्यों?
एसेट्स में क्यों लिखा जाता है? तो देखिए, आप देने वाले हो, कभी ना कभी तो आपको पैसा मिलेगा ना, है ना। हम अगर किसी को उधार में देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी ना कभी हमको लौटाएगा, तो हमको मिल जाएगा, इसलिए ये हमारी संपत्ति ही मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है कैपिटल का कैपिटल, और ये क्रेडिटर का क्रेडिटर ही रहेगा, है ना। चलिए, अब आप लोग बताओ, हम किसी को उधार में सामान बेचते हैं तो हमारा पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो यार उधार में दिए उसको, वो तो मेरे को अभी पैसा दिया ही नहीं, वो तो बाद में देगा, बाद का बाद में एंट्री देखेंगे, फिलहाल तो मेरे को कुछ नहीं मिला है ना। तो 20 का 20 ही रहेगा। ये स्टॉक 5000 का मेरे पास स्टॉक था, आपने कुछ चीजें हैं जिसको बेच दिया तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा ना कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। कितने का स्टॉक कम होगा? 1800 का स्टॉक कम होगा, क्योंकि मेरे को तो 1800 रुपये पड़ा था ना, तो मैं तो ये सोचूंगी कि मेरा 1800 का स्टॉक कम हो गया। तो अगर 5000 रुपए में 1800 रुपए को हटा देते हैं तो कितना बचता है? 3200 रुपए बच रहा है ना। तो स्टॉक में लिख दो 3200 रुपए। अब है नेक्स्ट आपका डेटर। आप कितने रुपए से सामने वाले पर्सन को दे दिए हो? 1500 रुपए का, है ना। तो आप लिख दो यहाँ पर 1500 रुपए। कैपिटल, यार देखो, हमारा 1800 रुपए कीमत वाले गुड्स को हम 1500 रुपए में दे दिए हैं, 300 रुपए का घाटा हुआ है हम लोग को, है ना। तो कैपिटल में 300 रुपए कम हो जाएगा। 20,000 में 300 गया तो कितना बचेगा? 19,700। क्रेडिटर का क्रेडिटर। ठीक, इस लाइन को फिर से एक बार बताती हूँ। सोल्ड गुड्स टू जेड, यहाँ पर ये जेड दिया है, नाम दिया है, इस कारण मैं मानूंगी कि मैंने जो गुड्स इसको दिया है वो बिल्कुल मैंने उसको उधार में दिया है, उसके बदले में फिलहाल वो मेरे को पैसा नहीं दिया है। ठीक, अगर नाम नहीं दिया होता तो मैं मानती कि वो मेरे को पैसा दे दिया है, लेकिन नाम दिया है, इसका मतलब है कि ये उधार का ट्रांजैक्शन है। परचेस बोलता तो ये क्रेडिटर में चला जाता, लेकिन सोल्ड बोला है, सेल बोला है, इसलिए यहाँ पर डेटर वाला आएगा। ठीक, कैश का कैश, स्टॉक का स्टॉक। उधार में मैं बेची हूं, मैं देने वाली हूं, मैं दाता हूं, डेटर हूं, तो डेटर यहाँ आ जाएगा, कैपिटल और क्रेडिटर। ठीक है, डेटर हमेशा एसेट्स में आता है, क्रेडिटर हमेशा लायबिलिटी में आएगा। कैश में कुछ भी बढ़ा या कम नहीं हुआ क्योंकि मैं उधार में बेची हूं, बाद में पैसा मिलेगा, तो 20 का 20 रहेगा। 5000 का मेरे पास पहले गुड्स था, 1800 रुपए वाले गुड्स को मैं बेच दी हूं, तो ये मेरा 3200 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डेटर कितने में बेच दी हूँ? 1500 में बेच दी हूँ, है ना, तो ये डेटर में आ जाएगा आपका 1500। कैपिटल, 1800 वाले सामान को मैं 1500 में बेच दी हूँ, तो 300 का मेरे को लॉस हो गया, तो 20,000 में 300 माइनस कर देना, 19,700, और ये 5 का 5। ठीक, अब देखते हैं टोटल। 20,000 प्लस 3200 प्लस 1500 कितना हो जाएगा? 24,700। देखो इधर भी बराबर आना चाहिए, है ना। 19,000 और 5,000 कितना होता है? 24,000, और ये 700 का 700 मैच कर रहा है दोनों तरफ, 24,700 24,700। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आ जाओ। फोर्थ में क्या बोल रहा है? राम विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। राम विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, अपने किसी काम के लिए ना वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है। ये वाला कंसेप्ट भी मैं शायद आप लोगों को पुराने वीडियो में बताई थी कि अगर हम अपने यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग। ठीक है, उसको ड्रॉइंग बोला जाता है। और आप अगर अपने यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हो तो वो कैश से भी माइनस होगा और वो आपका कैपिटल से भी माइनस होगा। ठीक है, तो चलो जैसा लिखा है सेम लिखते हैं। कैश, स्टॉक, इसको भी आप अलग से शो नहीं करोगे। ठीक, डेटर का डेटर, कैपिटल प्लस क्रेडिटर। कैश में जी हाँ कम हो जाएगा। कितने का विड्रॉ किए हो? 2500 का विड्रॉ किए हो, है ना। तो 20,000 रुपए में 2500 गया तो कितना बचेगा? 17,500। स्टॉक
स्टॉक का स्टॉक रहेगा, डेटर का डेटर रहेगा, कैपिटल में कम हो जाएगा। ठीक है, कैश भी कम होगा और आपका कैपिटल भी कम होगा। कैपिटल मेरा कितना है 19,700 में 2500 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19,700 में माइनस करना है आपको कितना 2500 है ना, 7 में 5 गया तो 200, ये हो गया 19 और 2 17, तो आपका टोटल आ जाएगा 17,200 और क्रेडिटर कितना है 5,000। ठीक, चलिए अब टोटल कीजिए 17,500, 3200 और 1500, देखते हैं भाई कितना होता है 1500। ये आ रहा है आपका 22,200, 22,200। 17 और 5 कितना होता है 22 और ये 200 का 200। ठीक है, देखो आ गया 22,200, 22,200, तो यही होगा आपका आंसर। ठीक, पेड सैलरी, पेड रेंट, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, कुछ भी बोले आप कैश से भी माइनस करोगे और कैपिटल से भी आप उसको माइनस करोगे। ठीक है।